दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने महाराणा कुंभा की युद्ध और संधियों के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के निर्माण कार्य, स्थापत्य कला। महाराणा कुंभा के निर्माण कार्य, महाराणा कुंभा के निर्माण कार्य। या स्थापत्य कला। महाराणा कुंभा का जो काल था वो मेवाड़ का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। स्वर्ण युग था, यानी महाराणा कुंभा का जो काल था वो मेवाड़ स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। महाराणा कुंभा को राजस्थान के स्थापत्य कला का जनक यानी पिता माना जाता है। तो इन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो है इन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था। ये कहां बनवाया? चित्तौड़ के अंदर बनवाया, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये बनवाया था सारंगपुर 1437 में मालवा के विरुद्ध मोहम्मद खिलजी को हराया था। उसकी जीत की विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। ये 1440 से 48 तक यानी 8 सालों में बनकर तैयार हुआ था विजय स्तंभ। इसके उपनाम है एक तो कीर्ति स्तंभ, एक इसका उपनाम है विष्णु ध्वज, एक इसका उपनाम है गरुड़ ध्वज, एक इसका उपनाम है विक्ट्री टावर यानी जीत का टावर, एक इसका उपनाम है मूर्तियों का अजायब घर, एक इसका नाम है हिंदू मूर्तियों का अजायब घर। एक बार वापस बता देता हूं कि महाराणा कुंभा का काल जो मेवाड़ के स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, इन्हें राजस्थान के स्थापत्य कला का जनक यानी पिता माना जाता है। इन्होंने एक तो विजय स्तंभ बनाया था जो चित्तौड़गढ़ में बनाया था। सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था 1437 में मोहम्मद खिलजी प्रथम के विरुद्ध इन्होंने विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, जो 1440 से 1448 तक यानी 8 सालों में बनकर तैयार हुआ। ये जो विजय स्तंभ है इसके उपनाम है, एक तो है कीर्ति स्तंभ, एक इसका नाम है विष्णु ध्वज, एक इसका नाम है गरुड़ ध्वज, एक इसका नाम है विक्ट्री और एक इसका नाम है मूर्तियों का अजायब घर, एक इसका नाम है हिंदू मूर्तियों का अजायब घर, एक इसका नाम है भारतीय मूर्तियों का विश्वकोश। यानी इसके 7 उपनाम है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके बाद। जैसे विजय स्तंभ यहां लिख देते हैं। तो इसकी बेसिक जानकारी तो बता दी मैंने। अब इसके 9 मंजिला बना हुआ है, तो 9 मंजिलों में क्या क्या है हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसको बनाते हैं।
ये है जैसे विजय स्तंभ, ये पहली मंजिल हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई, ये छठी हो गई, ये सातवीं हो गई, ये आठवीं हो गई और ये नवीं हो गई। ठीक है, यानी जो विजय स्तंभ है वो एक तो है 9 मंजिला, 9 मंजिला है। जो इसकी ये जो लंबाई है ये है 122 फीट, ये जो लंबाई है वो 122 फीट। ये जिसका इसका आधार है, ये चौड़ाई जिसपे ये खड़ा है, ये आधार है, ये है 30 फीट का, 30 फीट चौड़ा है। ठीक है, इसके अंदर 157 घुमावदार सीढ़ियां हैं, घुमावदार सीढ़ियां हैं, यानी कि ऐसे ऐसे घूमते 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 पहली मंजिल तक, मतलब 90वीं मंजिल तक 157 घुमावदार सीढ़ियां हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है विजय स्तंभ ये 9 मंजिला है, इसका जो चौड़ाई है आधार ये 30 फीट है, इसकी जो लंबाई है वो 122 फीट है, ये 9 मंजिला है और 157 सीढ़ियां लगी हुई है जो घुमावदार है। इसका जो प्रवेश द्वार है वो दक्षिण में है, प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार जो दक्षिण दिशा के अंदर है। यहां प्रवेश करते ही सबसे पहले भगवान जनार्दन यानी विष्णु भगवान जनार्दन की मूर्ति लगी हुई है। ये जो विजय स्तंभ है विक्ट्री टावर, ये भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु जो मारणा कुंभा के आराध्य देव थे, विष्णु को समर्पित है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि इसके 9 मंजिलों में क्या क्या है। तो जो ये पहली मंजिल है इस पे तो है ब्रह्मा और रुद्र, यानी भगवान शिव का ही एक रूप है, रुद्र की मूर्तियां लगी हुई है। ठीक है, एक बार वापस समझा देता हूं मैं शुरू से कि ये जो विजय स्तंभ है ये 9 मंजिला है, जो इसके आधार है उसकी चौड़ाई है जो है 30 फीट, इसकी जो लंबाई है वो है 122 फीट, इसका जो प्रवेश द्वार है वो दक्षिण दिशा के अंदर है, इसमें 157 घुमावदार सीढ़ियां लगी हुई है और इसके प्रवेश द्वार पे भगवान जनार्दन की मूर्ति है और ये मारणा कुंभा के आराध्य देव विष्णु यानी भगवान विष्णु को ये समर्पित है। ठीक है, और पहली मंजिल पे ब्रह्मा और रुद्र की मूर्तियां लगी हुई है, दूसरी मंजिल पे अर्धनारीश्वर और हरिहर की मूर्ति लगी हुई है, यानी कि दूसरी मंजिल पे अर्धनारीश्वरी यानी भगवान शिव का ही एक रूप है अर्धनारीश्वर, दूसरे मंजिल पे अर्धनारीश्वर। और यहाँ पे इस पे जो खर्च हुआ था 90 लाख रुपए जो खर्च हुए थे इसको बनाने में, 90 लाख रुपए जो खर्च हुए थे इसको बनाने के अंदर नारीश्वर और एक हरिहर की मूर्ति है, भगवान हरि यानी विष्णु और हर यानी महादेव। और जो इसकी तीसरी मंजिल है उसके ऊपर एक तो विरिंची यानी ब्रह्मा की मूर्ति है, एक जयंत जो इंद्र और सच्ची के पुत्र है उनकी मूर्ति है और एक भगवान नारायण की मूर्ति है और 9 बार अरबी भाषा के अंदर अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है। 9 बार अरबी भाषा के अंदर अल्लाह अल्लाह इसलिए लिखा हुआ है कि कभी भी कोई मुस्लिम आक्रमणकारी जब मेवाड़ पर अगर आक्रमण करे तो इसे अल्लाह का नाम देके तोड़े नहीं। ठीक है, जो इसकी जो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल के ऊपर एक तो त्रिखंडा यानी त्रिमुख सुंदरी इनकी मूर्ति है, एक हरिसिद्धि माता की मूर्ति है, पार्वती माता की मूर्ति है, हिंगलाज माता की मूर्ति है और गंगा यमुना सुश्रुति की मूर्ति है और गंधर्व की मूर्ति है और कार्तिकेय जी की मूर्ति है और विश्वकर्मा जी की मूर्ति है जो चौथे मंजिल पे। जो इनका 5वां मंजिल है, 5वें मंजिल पर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, उमा महेश की मूर्ति है और ब्रह्मा सावित्री की मूर्ति है और 5वें मंजिल पे जो इसको बनाने वाले हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, वास्तुकारों के नाम है। तो एक तो जेता, जेता के पुत्र पुंजा, पंजा और पम्मा और नापा, यानी जो वास्तुकार थे उनके नाम 5वीं मंजिल पे है। ठीक है, और जो छठी मंजिल है, छठी मंजिल के ऊपर लक्ष्मी, सरस्वती और महाकाल की मूर्ति है। यहां पे लक्ष्मी, सरस्वती और महाकाल की मूर्ति है। ठीक है, और जो 7वीं मंजिल है वहां पे भगवान नरसिंह, रामचंद्र जी, बुद्ध और बलदेव यानी कि जो विष्णु के अवतार है उनकी मूर्ति लगी हुई है 7वीं मंजिल पे। ठीक है, 8वीं मंजिल पे कोई मूर्ति नहीं है, 4 बड़े स्तंभ लगे हुए हैं और जो 9वीं मंजिल है वहां पे बड़े बड़े पाषाणों के ऊपर कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति लिखी हुई है। कीर्ति स्तंभ जो प्रस्तुति है वो यहां लिखी हुई है 9वीं मंजिल पे। ये प्रस्तुति है, ये संस्कृत भाषा के अंदर लिखी हुई है। इसको लिखने वाले हैं उनका नाम है अत्रि, अत्रि के बाद में अत्रि का एक पुत्र था महेश,
इन्होंने लिखी थी, ठीक है। कि जो इसकी पहली मंजिल है उस पर तो ब्रह्मा और रुद्र की मूर्ति है, जो इसकी दूसरी मंजिल है उस पर अर्धनारीश्वर और हरिहर की मूर्ति, और इसका जो इसके ऊपर जो खर्च आया था उसका ब्यौरा लिखा हुआ है, जो 90 लाख रुपए। जो इसकी तीसरी मंजिल है उस पर वीरेंद्र यानी ब्रह्मा, जयन जो इंद्र और सची के पुत्र थे उनकी, और नारायण की मूर्ति है, और कार्तिक और विश्वकर्मा की मूर्ति, और अरबी भाषा के अंदर 9 बार अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। और जो इसकी चौथी मूर्ति है जिसमें त्रिखंडा यानी त्रिपुरा सुंदरी, हरिसिद्धि माता, पार्वती माता, हिंगलाज माता, गंगा यमुना सरस्वती, इनकी मूर्ति है, ठीक है। और जो इसकी 5वीं मंजिल है उसके ऊपर जेता, पुंजा, पम्मा और नापा जो इसके वास्तुकार थे, शिल्पी थे, उनके नाम है। और उमा महेश जो भगवान शंकर और पार्वती माता, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति और ब्रह्मा सावित्री की मूर्ति। जो इसकी 6ठी मंजिल है उस पर लक्ष्मी सरस्वती और महाकाल की मूर्ति है। इसकी 7वीं मंजिल है उस पर नरसिंह, भगवान श्री राम, बलदेव और बुद्ध यानी विष्णु अवतारों की मूर्ति है। 8वीं मंजिल वहां पे कोई मूर्ति नहीं है, 4 बड़े बड़े स्तंभ लगे हुए हैं। और जो इसका 9वां मंजिल है उस पर कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति लिखी हुई है, जिसमें महाराणा हमीर से लेके महाराणा कुंभा तक का इतिहास है। ये कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के अंदर लिखा हुआ है, जो 9वीं मंजिल के ऊपर है, तो संस्कृत भाषा के अंदर, और इसको लिखने वाले का नाम है अत्रि, और अत्रि के बाद में अत्रि के पुत्र महेश ने लिखा था। तो ये तो हो गए इनके 9 मंजिलों के बारे में। अब कुछ बातें और है 1957 के अंदर इसके ऊपर बिजली गिर गई थी विजय स्तंभ के ऊपर, तो इसका जो पुनर्निर्माण वो महाराणा स्वरूप सिंह और फतेह सिंह ने करवाया था। महाराणा स्वरूप सिंह और फतेह सिंह ने करवाया था 1857 के अंदर। उसके ऊपर बिजली गिरने से ये क्षतिग्रस्त हो गया था, और इसका जीर्णोद्धार करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह और फतेह सिंह ने। जो ये विक्ट्री टावर है, इसको ये एक तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, उसका लोगो है, एक राजस्थान पुलिस का लोगो है ये, और एक वीर सावरकर का एक संगठन था जिसका नाम था अभिनव भारत। उसका भी जो चिन्ह था, लोगो था, ये विजय स्तंभ था, ठीक है। तो ये तो हो गए विजय स्तंभ के बारे में। तो विजय स्तंभ के बारे में किसने क्या क्या कथन कहे हैं हम उसके बाद। एक इतिहासकार हुए या विद्वान थे जिसका नाम था ग्रटज ने इसे मूर्तियों का डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे पौराणिक की मूर्तियों का विश्वकोश। कर्नल टोड ने इसकी तुलना या इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया। कुतुब मीनार से इसे श्रेष्ठ बताया। फर्ग्यूसन ने इसे रोम के टार्जन टावर से श्रेष्ठ बताया है। डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे ने इसे विष्णु ध्वज कहा है, ठीक है। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसे हिंदू देवताओं का सजाया हुआ व्यवस्थित संग्रहालय का है। और डॉक्टर राजशेखर व्यास ने इन्होंने कहा कि ये मध्यकालीन मेवाड़ ही नहीं, पूरे भारत का
प्रमुख स्मारक है। इन्होंने कहा कि ये जो विक्ट्री टावर है, विजय स्तंभ, ये मध्यकालीन मेवाड़ का ही नहीं, पूरे भारत का प्रतिनिधि करने वाला प्रमुख स्मारक है। पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला। एक बार वापस बता देता हूं, ये जो कथन है इसके बारे में कि गर्टज एक विद्वान थे, इन्होंने इसको मूर्तियों का अजायब घर कहा है। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर ओझा ने इसे पौराणिक मूर्तियों का, पौराणिक देवताओं की मूर्तियों का विश्व कोश कहा। कर्नल टोड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया। एडगर फर्ग्यूसन एक रोम के थे, इन्होंने रोम के टार्जन टावर से भी इसे श्रेष्ठ बताया। डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे ने इसे विष्णु ध्वज कहा है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसे हिंदू देवी देवताओं का सजाया हुआ व्यवस्थित संग्रहालय कहा है। डॉक्टर राजशेखर व्यास ने इसे मेवाड़ का ही नहीं अपितु ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रमुख स्मारक कहा है। तो इनके काल में एक जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ था। यह कहां हुआ? चित्तौड़ के अंदर ही हुआ था। किसने करवाया? एक जीजा बगेरवाल नाम के जैन व्यापारी ने करवाया था। जैन कीर्ति स्तंभ में यह भगवान ऋषभदेव या आदिनाथ, जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर है, उनको समर्पित है। की जो लंबाई है वो है 76 फीट, यानी इसकी जो लंबाई है वो है 76 फीट। और ये जो ऊपर से है वो 15 फीट चौड़ा है, नीचे से 32 फीट चौड़ा है। ठीक है, 32 फीट चौड़ा है। और ये कुल 7 मंजिला है। और इसके चारों ओर आदिनाथ यानी भगवान ऋषभदेव की दिगंबर अवस्था में मूर्तियां लगी हुई है। और बाकी जगह पे शिव, भैरव और ब्रह्मा की मूर्ति है। एक बार वापस बता देता हूं, जैन कीर्ति स्तंभ है तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जिससे जीजा बगेरवाल एक व्यापारी ने बनवाया था, जो भगवान आदिनाथ को समर्पित है, जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर है, जिन्हें ऋषभदेव भी कहा जाता है। यह कुल मिला के 7 मंजिला है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मंजिल बने हुए। इसकी जो लंबाई है वो 76 फीट है। इसकी जो चौड़ाई है वो नीचे से 32 फीट है और ऊपर 15 फीट चौड़ा है। ठीक है, ये 7 मंजिला है। इसके चारों ओर आदिनाथ भगवान यानी ऋषभदेव जी की, जो पहले जैनियों के प्रथम तीर्थंकर है, उनकी 4 मूर्तियां लगी हुई है। ठीक है, 4 मूर्तियां लगी हुई है। और बाकी जगहों पे भगवान शिव, भैरव, ब्रह्मा की मूर्तियां लगी हुई है। ठीक है, तो ये तो हो गया जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में। उपनाम जो आदिनाथ स्तंभ है। अब हम पढ़ते हैं कि महाराणा कुंभा काल में महाराणा कुंभा ने कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया था। दुर्ग, वैसे तो दुर्ग जब दुर्ग पढ़ाएंगे जब पढ़ लेंगे अच्छे से। बाकी कुछ, एक किताब है वीर विनोद। वीर विनोद, वीर विनोद किताब के लेखक है श्यामल दास जी। वो कहते हैं कि मेवाड़ के अंदर 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। मेवाड़ के अंदर 84 दुर्ग है, उसमें से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनाए थे। ये बात कौन कहते हैं? वीर विनोद के लेखक हैं कविराजा श्यामल दास, वो कहते हैं। तो इन्होंने कौन कौन से किले बनवाए थे, कुछ किलों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक तो कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग का इन्होंने राजसमंद के अंदर, जो राजसमंद के अंदर है, इसका पुनर्निर्माण करवाया। ये बनाया तो एक मौर्य राजा संप्रति ने था, लेकिन इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया। किसने? महाराणा कुंभा ने। अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पे इसका नाम रखा कुंभलगढ़। एक बेराट का दुर्ग, बेराट दुर्ग। बेराट दुर्ग कहां पे है? बेराट दुर्ग है बदनौर के अंदर, जो ब्यावर जिले में आता है। इसे बनवाया था मालवा से रक्षा के लिए, मालवा से रक्षा के लिए। एक इन्होंने बनाया था भोमट का दुर्ग, भोमट दुर्ग, जो उदयपुर जिले के अंदर है, जो
भीलों से रक्षा या भीलों पे नियंत्रण के लिए बनाया था, भीलों पर नियंत्रण। एक इन्होंने बनाया था बसंतगढ़ का दुर्ग, ये पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर है, इसका तो निर्माण ही करवाया था। एक बनवाया था मचान का दुर्ग, मचान दुर्ग, ये बनवाया था सिरोही के अंदर। मचान दुर्ग सिरोही के अंदर बनवाया था मेरों पर नियंत्रण करने के लिए, मेरों पर नियंत्रण करने के लिए। मेरों पर नियंत्रण। एक बनवाया था अचलगढ़ दुर्ग, यह बनवाया सिरोही के अंदर। दुर्ग का सिरोही के अंदर 1488 के अंदर इन्होंने जीर्णोद्वार पुनर्निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो बनवाया तो था चित्रांगद मौर्य ने, ठीक है, चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। लेकिन महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया, जिससे इसलिए इन्हें आधुनिक निर्माता कहा जाता है। यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक निर्माता अगर सवाल आ जाए तो हमें लिखना है महाराणा कुंभा को कहा जाता है। महाराणा कुंभा ने जो चित्तौड़गढ़ जो चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था, इस दुर्ग का जो रास्ता था उसे चौड़ा करवाया, यानी कि रथ मार्ग बनवाया, चौड़ा करवा के रथ मार्ग बनवाया, ठीक है। तो ये प्रमुख दुर्ग थे जिनका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। मंदिर, मंदिर कौन कौन से निर्माण करवाए? मंदिर, महाराणा कुंभा ने एक तो कुंभ स्वामी का मंदिर बनाया था, कुंभ श्याम, या इसे कुंभ स्वामी का मंदिर भी कहते हैं, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये कहां का बनवाए? एक तो बनवाया अचलगढ़ के पास में, अचलगढ़ के पास सिरोही के अंदर। एक बनवाया कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर। एक बनवाया सब चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। एक इन्होंने एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है उसका एकलिंगनाथ जी के मंदिर का, जो मेवाड़ के महाराणाओं के आराध्य देव है एकलिंगनाथ जी, उस मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्वार करवाया। जीर्णोद्वार करवाने के बाद में इन्होंने एकलिंगनाथ जी के मंदिर को 4 गांव दिए थे। कौन कौन से? एक तो नागदा, एक कठडावण, एक भीमाणा, एक मलक खेड़ा, मलक खेड़ा भेंट किए। यानी कि एक तो कुंभ स्वामी का मंदिर बनवाया था, जो जिसे कुंभ श्याम मंदिर भी कहते हैं, ये भगवान विष्णु को समर्पित थे। एक तो बनाया था अचलगढ़ के अंदर, एक बनाया कुंभलगढ़ के अंदर, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, और एक बनाया चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। 3 मंदिर बनाए। एक एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है जिसका जीर्णोद्वार करवाया था, और इसे 4 गांव भेंट किए थे, एक तो नागदा, कठडावण, भीमाणा और मलकखेड़ा, ठीक है। एक इन्होंने यहीं पे कैलाशपुरी में विष्णु भगवान का मंदिर बनाया था, जिससे मीराबाई का मंदिर कहते हैं, या मीरा का मंदिर। यहाँ पे मीराबाई आराधना करते थे, इसलिए इसे मीरा मंदिर कहते हैं, ठीक है। महाराणा कुंभा ने एक चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर आदिवारा, यानी कि विष्णु भगवान की मान लो, विष्णु भगवान का मंदिर, यानी आदिवारा जो इनका रूप है विष्णु भगवान का, उसका मंदिर बनाया था। एक इनके काल के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर इस श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी यानी भगवान शांतिनाथ जी को समर्पित है। ये जैन धर्म के तीर्थंकर है शांतिनाथ जी, उनको समर्पित है ये श्रृंगार चौरी, जो इनके कोषाध्यक्ष वेलका भंडारी ने बनवाई थी। वेलका
भंडारी ने बनवाई थी। जो महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष थे वेलका भंडारी, इन्होंने बनवाई थी श्रृंगार चौरी, जो शांतिनाथ जी भगवान को समर्पित थी। एक इनके काल में जो रणकपुर में, मथाई नदी के किनारे रणकपुर के अंदर, जो पाली जिले के अंदर है, पाली तहसील के अंदर, यहाँ 1439 ईस्वी में, ज्यादा विस्तृत तो जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, मंदिर वहां पे पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ बता देता हूं मैं कि 1439 ईस्वी के अंदर एक व्यापारी थे जिनका नाम था धरणकसा। धरणकसा ने यहां भगवान आदिनाथ को समर्पित आदिनाथ का एक मंदिर बनवाया, जिसके अंदर 1444 स्तंभ लगे हुए हैं। इस कारण से इसे स्तंभों का या खंभों का अजायब घर कहा जाता है। इस मंदिर को स्तंभों का अजायब घर। ठीक है, तो इसका वास्तुकार या जो शिल्पी था उसका नाम था देपा या देपाक। एक बार वापस बता देता हूं कि महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के अंदर आदिवारा, जो भगवान विष्णु को समर्पित है या विष्णु का एक रूप है, उसका मंदिर का निर्माण करवाया था। एक चित्तौड़गढ़ के अंदर श्रृंगार चौरी, जहां पे बाद में आगे पढ़ूंगा कि इनकी पुत्री का विवाह होता है श्रृंगार चौरी के अंदर, तो श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया था वेलका भंडारी ने, जो भगवान शांतिनाथ जी को समर्पित है। ये शांतिनाथ जी जैनियों के तीर्थंकर है। एक इनके काल में एक व्यापारी था जिसका नाम था धरणकसा, 1439 ईस्वी के अंदर रणकपुर, जो पाली के अंदर है, मथाई नदी के किनारे, आदिनाथ भगवान का मंदिर बनाया था, जिसमें 1444 स्तंभ लगे हुए हैं, इसलिए उस स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, इसका जो शिल्पी था उसका नाम था देपा या देपाक। ठीक है, तो ये हो गए महाराणा कुंभा के काल में बने या महाराणा कुंभा के निर्माण कार्य, स्थापत्य कला। ठीक है, अब इससे आगे हम जो पढ़ेंगे वो अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।